हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल WC साइंस स्टेशन पर। आज यूनिट का सेकंड पार्ट है। यूनिट का फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिए, इससे सेकंड पार्ट को समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट समान होता है। देखिए दोस्तों, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, र्यूमर, केल्विन ये सभी ताप मापने की इकाइयाँ हैं और इन इकाइयों को मापने के लिए हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। ठंडे देशों में थर्मामीटर में हम अल्कोहल का यूज़ करते हैं तथा गर्म देशों में थर्मामीटर के अंदर मरकरी यानी पारा का यूज करते हैं। ऐसा क्यों, समझिए दोस्तों। ठंडे देश मतलब जहाँ कोल्ड एनवायरनमेंट होता है, मतलब वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो हम थर्मामीटर में कुछ ऐसा द्रव लेंगे जो कि जमे नहीं। तो अल्कोहल का जमाव बिंदु -114 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए वहाँ पर अल्कोहल का यूज किया जाता है। तथा गर्म देशों में ऐसा द्रव लेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट, उबाल बिंदु, क्वथनांक बिंदु ज़्यादा हो, तो मरकरी यानी पारा, इसका उबाल बिंदु या क्वथनांक बिंदु 356 डिग्री सेल्सियस होता है तथा मरकरी का जमाव बिंदु -35 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट कर लीजिए आप। थर्मामीटर में जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल का जमाव बिंदु होता है -114 डिग्री सेल्सियस तथा पारे का जो जमाव बिंदु होता है, पारे का Hg से डिनोट करते हैं पारे को, इसको मरकरी भी कहते हैं। इसका जमाव बिंदु होता है -38 डिग्री सेल्सियस। गर्म देशों में ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, इसलिए इसका -38 डिग्री है तो भी ये चलेगा। और इसका गर्म यानी उबाल बिंदु होता है, वो होता है 350 के समथिंग, लगभग 356 डिग्री सेल्सियस होता है। तो चलिए प्रश्न की तरफ। इसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में जो आपस में संबंध होता है, उसी के अनुसार पूछा है कि डिग्री फ़ारेनहाइट समान किसके होता है। तो दोस्तों देखिए, एक सूत्र है, C/5 बराबर F-32/9। यहाँ C मतलब सेल्सियस और F मतलब फ़ारेनहाइट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हल करेंगे अपन, तो 9C = 5F-32। तो इसका हो जाएगा, फ़ारेनहाइट हमें ज्ञात करना है, तो 9C जो फ़ारेनहाइट के साथ में 5 गुणा में लगा हुआ है वो इधर भाग में आ जाएगा और बराबर F-32। अब देखिए दोस्तों, जो F के साथ -32 लगा हुआ है वो बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो निकल के आएगा अपने पास ऑप्शन ए 9C/5, ये इधर +32 और बराबर में फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी की तरफ ध्यान दो। उसी समीकरण से C/5 बराबर F-32/9। 9C 5 गुणा में F-32। तो यहाँ डिग्री सेल्सियस का मान निकालना है, तो C के साथ जो 9 गुणा में है वो इधर आके 5 के बटे में हो जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9 F-32, ऑप्शन बी। अतः इस क्वेश्चन में डिग्री फ़ारेनहाइट के समान ऑप्शन ए तथा डिग्री सेल्सियस के समान ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
एक तार का वजन 20 पाउंड प्रति फुट है, तो 18 मीटर लंबे तार का वजन किलोग्राम में होगा। प्रश्न कह रहा है कि एक वायर है जो कि 1 फुट का है, तो इसका वजन है 20 पाउंड। 20 पाउंड। तो प्रश्न के अनुसार पहले हमें फुट को मीटर में बदलना है और बाद में पाउंड को किलोग्राम में बदलना है। तो जब 1 फुट का मान 200 पाउंड है, तो 1 मीटर में 3.281 फीट होते हैं। अब इस मान को 20 पाउंड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मान निकल के आएगा 65.62 पाउंड। ये 1 मीटर का निकल के आया। अगर 1 फुट में 20 पाउंड है, तो फुट को जब मीटर से संबंध कराएंगे तो 1 मीटर में 3.281 फुट होते हैं, और जब 3.281 फुट को 20 पाउंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65.62 अपने पास निकल के आएगा। पूछ रहा है 18 मीटर, तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे अब 65.62 को, तो अपने पास मान निकल के आएगा 1181.16 पाउंड। और आंसर में पूछ रहा है केजी में, तो पाउंड को केजी में बदलेंगे। तो दोस्तों आपको पता है 1 केजी के अंदर 2.205 पाउंड होते हैं, और यहाँ पाउंड से केजी में बदलवा रहा है। तो मैंने जैसे बताया था 1 पाउंड बराबर 1/2.205 केजी। अपने पास पाउंड के अंदर कितना निकल के आया था? 1181.16। तो गुणा कर देंगे 1/2.205। अब 1181.16 में जब 2.205 का भाग देंगे तो अपने पास मान निकल के आएगा ऑप्शन बी में 535.65 के समथिंग निकल के आएगा। ये यहाँ पर 65 के समथिंग निकल के आएगा। नेक्स्ट, किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? दोस्तों विमीय सूत्र मतलब MLT राशियाँ। तो बल एवं दाब, दूसरा है कार्य एवं ऊर्जा, सी है आवेग एवं संवेग, और डी ऑप्शन है भार एवं बल। देखिए दोस्तों, पहला ही ऑप्शन लेते हैं बल एवं दाब। तो बल बराबर मानी फोर्स बराबर MA, M का मास किलोग्राम और A का एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी MLT राशि आएगी इसमें केजी, M यहाँ पर 1 है, लंबाई में मीटर यहाँ पर गुणा के अंदर है, ऊपर ही ये भी 1 है, और बटे में सेकंड स्क्वायर ये -2। तो अपनी बल की राशि MLT राशि निकल के आ गई M की पावर 1, L की पावर 1 और T की रिवर्स में -2। अब इसी तरह दाब की M की पावर 1, L की पावर 1 और T की रिवर्स में पावर 2। अब हम दाब की निकालेंगे। दाब माने प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का MA मास गुणा एक्सेलरेशन और बटे में एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर, मास की हो गई केजी, एक्सेलरेशन की हो गई गुणा में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बटे में क्या है मीटर स्क्वायर। तो ये इधर मीटर स्क्वायर। जब इनको आपस में काटेंगे
तो ये मीटर से 1 मीटर ये कट गया, बच गया है क्या अपने पास केजी और बटे में मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर गुणा सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ एमएलटी राशि क्या होगी दोस्तों, देखिए एमएलटी, तो यहाँ एम कितना है 1 है, तो यहाँ 1 बटे के अंदर मीटर कितना है, लंबाई यूनिट 1 है तो माइनस में 1, और सेकंड स्क्वायर भी बटे में है तो रिवर्स में -2। इसकी विमेय राशि निकल के आई था आपकी m की पावर 1, l की -1 और t की -2। तो ये दोनों समान नहीं है, बल एवं दाब की जो विमेय राशि, इनका जो विमेय सूत्र है वो समान नहीं है। देखिए दोस्तों ऑप्शन बी की तरफ, कार्य एवं ऊर्जा इनकी समान विमेय सूत्र होते हैं। कार्य उष्मा ऊर्जा इनकी ऐसा ही इकाई जूल होती है, और अगर इनको खोल के भी डिनोट करेंगे तो विमेय सूत्र इनका एक ही निकलेगा। अब ऑप्शन सी की तरफ दीजिए, आवेग एवं संवेग। देखो दोस्तों आवेग, आवेग किसे कहते हैं, यदि किसी वस्तु पर एक बल कुछ समय के लिए कार्य करता है तो उस वस्तु पर लगने वाले बल व समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। तो आवेग बराबर क्या हो गया, बल गुणा समय। तो यहाँ बल बराबर यानी फोर्स बराबर मास गुणा एक्सेलरेशन, और मास का हो गया केजी गुणा एक्सेलरेशन यानी त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और गुणा के अंदर आ गया है समय, समय का हो गया सेकंड। जब इनको आपस में काटेंगे तो सेकंड से सेकंड कट गया, तो यहाँ क्या बचा, ऊपर की तरफ केजी गुणा में मीटर, और नीचे 1 सेकंड बच गया, नीचे सेकंड स्क्वायर था तो 1 सेकंड बच गया। अतः इसकी एमएलटी राशि जो होगी वो क्या होगी, एमएलटी, मास कितना है, मास कितना है 1 केजी, गुणा में मीटर जो लेंथ है वो 1 है, और बटे में सेकंड है तो रिवर्स में 1। ये इसकी एमएलटी राशि निकल के आ गई। तो आवेग की एमएलटी राशि कितनी निकल के आई, m की पावर 1, l की पावर 1 और t की -1। अब संवेग को समझते हैं। देखिए दोस्तों संवेग, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो और वह v गति से वेग कर रहा हो तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, तो मास का केजी गुणा वेग का होता है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ एमएलटी राशि क्या निकलेगी, एमएलटी यहाँ एम हो गया 1 केजी, एल लेंथ हो गया मीटर में 1, और बटे में सेकंड का -1। अब देखिए दोस्तों दोनों की विमेय राशि समान है। अब ऑप्शन डी की तरफ ध्यान दीजिए दोस्तों, भार, भार को कहते हैं वेट, और वेट बराबर होता है mg, यानी m मतलब मास और g मतलब ग्रेविटी फोर्स। यहाँ पर जो मास है वो होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान की इकाई होती है केजी। जब इसको ग्रेविटी फोर्स से, गुरुत्वीय त्वरण से गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणनफल ही भार के समान होता है। देखिए दोस्तों समझिए, द्रव्यमान और भार में मुख्य अंतर यही है कि द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। द्रव्यमान भले ही कोई सा भी स्थान हो, द्रव्यमान वही नियत रहता है। जैसे पृथ्वी पर किसी का वजन
60 किलोग्राम है तो अंतरिक्ष में भी 60 किलोग्राम ही होगा, चांद पर भी 60 किलोग्राम ही होगा। लेकिन भार के लिए यहाँ पर अलग बात है। भार ग्रेविटी फोर्स के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे यहाँ पर अपना अगर भार को न्यूटन में मापते हैं, जो कि इसकी SI इकाई है, लेकिन यहाँ पर W बराबर mg, तो m माने किसी का 60 kg है। अब गुणा में g है तो पृथ्वी पर g का मान 9.81 समथिंग 10 मान लो, तो भार कितना हो जाएगा? 60 गुणा 10 600 न्यूटन। और अगर चांद पर कोई व्यक्ति जाएगा तो वहाँ पर ग्रेविटी फोर्स 10/6 के मान में आ जाता है, यानी वहाँ g का मान g/6 हो जाता है। अगर निकाले अपन तो जैसे 60 kg यहाँ पृथ्वी पर था, तो चांद पर हो जाएगा 60 गुणा 10 जो अपन ने माना है 9.81 की जगह /6 चांद पर, तो 6 को काटेंगे 10 बार और 10/100। किसी का भार पृथ्वी पर अगर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार 100 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान यहाँ पर 60 किलोग्राम है, तो अंतरिक्ष में भी 60 किलोग्राम, चंद्रमा पर भी 60 किलोग्राम ही होगा। दोस्तों, एक भ्रांति जो लोगों में है, जो अक्सर कहते हैं किसी व्यक्ति का वजन किसी व्यक्ति का भार 60 किलोग्राम है, तो वो गलत है। किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई होती है। अगर किसी का भार बताना हो तो किसी व्यक्ति का भार अगर 60 kg द्रव्यमान है तो वो बताए 600 न्यूटन है। देखिए दोस्तों, भार बदलती हुई राशि है। अंतरिक्ष में व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होता है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी फोर्स 0 हो जाता है। और जब m द्रव्यमान से ग्रेविटी फोर्स 0 को गुणा करेंगे तो भार बराबर 0 हो जाएगा। इसलिए ये बदलती हुई राशि है। मतलब भार एक शून्य राशि भी हो सकती है, लेकिन द्रव्यमान कभी भी शून्य राशि नहीं हो सकती। और ये दोनों ही, भार एवं बल, दोनों ही सदिश राशियाँ होती है। तो यहाँ भार होता है द्रव्यमान गुणा ग्रेविटी फोर्स, तो द्रव्यमान का kg और गुणा में ग्रेविटी फोर्स का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से बल का होता है मास गुणा एक्सेलरेशन, वही मास का kg और गुणा में त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, भार के अंदर kg गुणा मीटर पर प्रति सेकंड स्क्वायर और बल के अंदर भी kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इन दोनों की विमेय राशि जब निकालेंगे तो समान आ जाएगी। अतः इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, और सभी बाकी जो ऑप्शन में है वो सभी की विमेय सूत्र समान है। नेक्स्ट, कौन सी अविमेय राशि है? ऑप्शन ए के अंदर विकृति होती है लंबाई में परिवर्तन, जिसको डेल्टा एल से डिनोट करते हैं, और बटे में मूल लंबाई। तो लंबाई में जो परिवर्तन होगा वो भी मीटर में होगा, और जो मूल लंबाई है वो भी मीटर में होगा। तो मीटर से मीटर यहाँ कट जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए ही अपना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी की तरफ ध्यान दीजिए। श्यानता गुणांक को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ये कोई बर्तन है और इसकी सरफेस, इसके तल पर जैसे पानी भरा हुआ है यहाँ पर, तो इन जल कणों के बीच में आपस में जो कण हैं वो इधर उधर गति कर रहे हैं v वेग से, और ये इसका ये पूरा एरिया हो गया जल का और इस सरफेस का। ये जो बर्तन का जो ये सरफेस है, इसके और जल के बीच में भी आपस में घर्षण हो रहा है, और जल के जो कण हैं उनके आपस में भी संपर्क हो रहा है और घर्षण हो रहा है आपस में।
तो ये जो आपस में इनके बीच में जो घर्षण हो रहा है, जो बल लग रहा है, वही कहलाता है श्यानता गुणांक। तो श्यानता गुणांक बराबर होता है श्यान बल बटे में क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता। श्यान बल जो इनके बीच में लग रहा है, क्षेत्रफल ये हो ही गया, और ये किस वेग से लग रहा है आपस में। बहती हुई नदी में भी अगर देखते हैं तो उसमें भी इस तरह का श्यानता गुणांक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो बल है, तो बल की विमीय राशि निकल जाएगी, क्षेत्रफल की विमीय राशि निकल जाएगी, गुणा वेग की विमीय राशि निकल जाएगी। इस तरह से ये विमीय राशि है, ये अविमीय राशि नहीं है। ऑप्शन सी की तरफ ध्यान दो, गैस नियतांक। दोस्तों नियतांक का मतलब समझो। नियतांक उस भौतिक राशि को कहते हैं जिसके बारे में ऐसा विश्वास किया जाता है कि वह राशि प्रकृति में सार्वत्रिक यूनिवर्सल है तथा समय के साथ अपरिवर्तनशील या नियत है। नियतांक मतलब जो नियत है, मतलब जैसे गैस मान लो, तो वायुमंडल में गैस है और वो हमेशा रहेगी, यूनिवर्सल है ये चीज़। तथा गैस नियतांक को आर से डिनोट करते हैं। एक जो समीकरण बनता है वो है PV = nRT। तो यहाँ R जो है वो अपना गैस नियतांक है, तो R = हो जाएगा PV/NT। P यहाँ प्रेशर दाब, V वेग, N मोल होता है, T समय होता है। तो इसको भी अगर खोल के निकालेंगे तो इसकी भी विमीय राशि निकल जाती है दोस्तों। ऑप्शन डी में प्लांक नियतांक। नियतांक का मतलब आप समझिए, प्लांक यहाँ पर एक वैज्ञानिक था। तो वैज्ञानिक प्लांक और आइंस्टीन का एक ऊर्जा का समीकरण बनता है, वो है = hc/λ। प्लांक नियतांक को h से डिनोट करते हैं, तो h = E × λ/c। इसको जब MLT राशि निकालेंगे तो इसकी भी निकल के आ जाती है, तो ये भी एक विमीय राशि है। नेक्स्ट, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक है। ठीक है दोस्तों, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं प्रत्यास्थता सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे में अनुदैर्ध्य विकृति। प्रतिबल होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रतिबल मानी बल, फोर्स अपॉन एरिया। और बटे में अनुदैर्ध्य विकृति होती है लंबाई में परिवर्तन ΔL और मूल लंबाई L। जब इनको आपस में सॉल्यूशन करेंगे तो मूल लंबाई में जो मीटर है और लंबाई में परिवर्तन जो मीटर है वो तो आपस में कट जाएगी, और फोर्स का हो जाएगा न्यूटन और ए का आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में ओमेगा। दोस्तों कोणीय वेग होता है, जो कोणीय वेग, उसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। तथा यहाँ ऑप्शन सी में एम्पियर, जो विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर, और ऑप्शन डी में ओम, जो विद्युत रेजिस्टेंस की इकाई होती है। नेक्स्ट, शक्ति, पावर का SI मात्रक वाट किसके समतुल्य है। अपने को पता है कि पावर का जो SI मात्रक होता है वो वाट होता है, और पावर बराबर होता है W/T, कार्य बटे समय। तो कार्य का क्या हो गया,
फोर्स गुणा फोर्स की दिशा में विस्थापन एफ डी और बटे टी। तो एफ का निकल के आ गया एम ए, फोर्स बराबर मास गुणा एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस का आ गया मीटर, और बटे में टाइम का आ गया सेकंड। फिर आगे निकालेंगे, मास का आ गया केजी, एक्सेलरेशन का आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुणा में मीटर और बटे में ये यहाँ पर सेकंड। ये राशि निकल के आ गई, आपस में ये कट नहीं रही, तो ऊपर क्या बच गया, केजी गुणा मीटर स्क्वायर और बटे में सेकंड क्यूब, सेकंड स्क्वायर ये और सेकंड एक ये, सेकंड क्यूब। तो अपना ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फैराडे किसकी यूनिट है? दोस्तों फैराडे है विद्युत धारिता की इकाई। ऑप्शन ए में विद्युत बल, तो जैसे बल की इकाई न्यूटन है, उसी तरह से विद्युत बल की इकाई भी न्यूटन ही हो जाएगी। ऑप्शन बी में विद्युत आवेश, जैसे आवेश की इकाई कूलाम है, तो विद्युत आवेश की भी कूलाम। ऑप्शन सी में विद्युत विभव, जैसे विभव की इकाई वोल्टेज है, तो विद्युत विभव की वोल्टेज। नेक्स्ट, एक औंस के बराबर होता है। दोस्तों कभी कभी ऐसे शब्द भी आ जाते हैं जो पहली बार सुने जाते हैं। तो यहाँ औंस द्रव्यमान मापने की इकाई है, तो एक औंस के बराबर होता है ऑप्शन ए के अंदर 28.35 ग्राम। ऑप्शन बी है 0.02 किलोग्राम। जब ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो बटे में 1000 का भाग देंगे, तो ये ऑप्शन बी भी अपना सही हो जाता है। ऑप्शन सी के अंदर 28,350 मिलीग्राम, तो किलोग्राम को जब मिलीग्राम में बदलते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माफ़ करना, यहाँ ग्राम को जब मिलीग्राम में बदलते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब ग्राम 28.35 है, तो यहाँ गुणा 1000 करेंगे तो 2835 मिलीग्राम। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक हेक्टेयर किसके बराबर होता है? दोस्तों हेक्टेयर ये क्षेत्रफल मापने की इकाई होती है जो ज़मीन प्लाट वगैरह में मापते हैं। तो यहाँ एक हेक्टेयर का मान 2.47 एकड़ के बराबर होता है। तथा एक एकड़ बराबर 1.6 बीघा के बराबर होता है। तो क्वेश्चन में जब एक हेक्टेयर 2.47 एकड़ के बराबर हो रहा है और एक एकड़ बराबर 1.6 बीघा है, तो जब 2.47 को गुणा करेंगे 1.6 से, तो लगभग 4 बीघा के बराबर निकल के आएगा। तो ऑप्शन बी भी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इसी तरह ऑप्शन सी के अंदर 100 एयर, तो एक हेक्टेयर बराबर 100 एयर भी होता है। इसी तरह ऑप्शन बी में जो बीघा है, मतलब 4 बीघा बराबर 100 एयर हो गए। ऑप्शन सी भी अपना सही है। तो ऑप्शन बी जो 4 बीघा है उसके बराबर 100 एयर हो गए। तो एक बीघा के अंदर 100/4 25 एयर। तो एक बीघा जो पक्की बीघा होती है उसमें 25 एयर होते हैं एक बीघा में। ऑप्शन डी 10,000 वर्ग मीटर। दोस्तों एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर भी होते हैं। जब एक हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़, 4 बीघा, 100 एयर, तो ये सभी आपस में बराबर है।
तो यहाँ अगर बीघा से वर्ग मीटर का संबंध कराए तो 4 बीघा बराबर 10,000 वर्ग मीटर हो गए। तो 1 बीघा बराबर 10,000 में 4 का भाग देंगे तो निकल के आएगा 2500 वर्ग मीटर, 2500 वर्ग मीटर। मान लो अपने पास ये वर्गाकार खेत है, तो इसका मतलब हुआ 2500 मीटर, तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई चारों तरफ से 2500 है, फर्क की चारों बजाय जो समान होती है। तो किसी भी खेत की अगर ये माप 2500 बाई 2500 हो तो अपना वो 1 बीघा पक्का के समान होगा। इसी तरह से ऑप्शन ई और एफ में वर्ग गज और वर्ग फुट भी निकल के आ जाते हैं। अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग अनुपात वेग। संवेग क्या होता है? मैंने बताया था द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग संवेग के बराबर होता है, और अनुपात में बटे में जो वेग है वेग। यहाँ पर वेग से वेग कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा क्या? द्रव्यमान। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए, द्रव्यमान। दोस्तों बस आज इतना ही। बचे हुए क्वेश्चन इस यूनिट के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।